Hello dear students, welcome back to the channel Zack Economics. So today in this video I'm going to discuss about chapter 7, that is aggregate demand, aggregate supply and related concepts. So first we'll understand what is this AD and AS, aggregate demand and aggregate supply. See, aggregate demand and aggregate supply, these are the variables which belongs to macroeconomics subject. So aggregate demand is not related to demand of any one commodity or demand of any one individual, बट एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है जब हम इकोनॉमी की टोटल डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक, यानी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज टोटली डिमांड हो रही हैं इकोनॉमी के अंदर, तो यहाँ पे वर्ड एग्रीगेट का मतलब होता है समेशन या समेशन ऑफ या फिर सम ऑफ, ठीक है। तो एडी की बात पहले करते हैं। एग्रीगेट डिमांड का मतलब इट इज सम टोटल ऑफ डिमांड डन बाय ऑल द consumers in an economy for all goods and services. It is measured over a period of an accounting year, ठीक है। तो ये बेसिक मीनिंग हो गई एग्रीगेट डिमांड की कि जितनी भी टोटल डिमांड होती है जो सारे कंज्यूमर्स इकोनॉमी में मिलकर करते हैं गुड्स और सर्विसेज की, अब इसको हम मेजर किस पे करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। और जब भी, ये आपको बात याद होगी, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, जब भी किसी भी चीज़ को हम ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर मेजर करते हैं तो पीरियड ऑफ ईयर पे क्या मेजर होता है, उस कंसेप्ट को हम कहते हैं फ्लो कंसेप्ट। तो एग्रीगेट डिमांड जो है आपका, इट इज़ अ फ्लो कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। नाउ विल डिस्कस फर्दर। एडी को हम जनरली रिलेट करते हैं जनरल प्राइस लेवल से और इनकम लेवल से। जब हम जनरल प्राइस लेवल से रिलेट करते हैं तो एडी का जो रिलेशन है जनरल प्राइस लेवल के साथ, वो कैसा होता है, वो होता है आपका निगेटिव। अब जब मैंने निगेटिव कहा तो इसका मतलब रिलेशन जो होगा जीपी यानी जनरल प्राइस लेवल, अगर वो बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड इकनॉमी की घट जाएगी, और जनरल प्राइस लेवल अगर घट जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड इकनॉमी की बढ़ जाएगी। वहीं अगर इनकम से बात करें तो इनकम के साथ जो रिलेशन है वो कैसा है, वो रिलेशन पॉजिटिव होता है। मतलब ये हुआ कि इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, अगर इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड इकनॉमी की इंक्रीज़ करेगी, और अगर इनकम घटेगी तो एग्रीगेट डिमांड इकनॉमी की डिक्रीज़ करेगी। तो ये दो बेसिक रिलेशन हैं जो हमने पढ़े अभी तक, ठीक। और एक बात और क्लियर है हमें कि जो इनकम का कर्व होता है वो हमेशा स्लोप अपवर्ड होता है, ठीक, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन होता है। नाउ अब आपके 12th लेवल पे हमें सिर्फ जो पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, वो एडी का रिलेशन इनकम के साथ, इसी की स्टडी करनी है। ये 12th स्टैंडर्ड के लिए यही स्टडी करना है हमें कि एडी और इनकम लेवल का क्या रिलेशन होता है और उसको कैसे शो करेंगे, ठीक है। उसी का कर्व है, उसी की डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है, उसी का टेबलर प्रेजेंटेशन है, सारी चीज़ें वही, ठीक। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू मेजर एडी विद इनकम। इनकम का मतलब वाई डिनोशन जो होता है उसका। अब जो एडी का मेजरमेंट होता है वो मेजरमेंट जो है हमेशा
कभी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम नहीं मेजर करते कि इतनी क्वांटिटी डिमांड की गई पूरी इकोनॉमी के अंदर, एग्रीगेट जो डिमांड हुई वो क्वांटिटी बेसिस पे नहीं मेजर करते। वी ऑलवेज मेजर इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी टोटल जितने भी कंज्यूमर हैं इकोनॉमी में उन सब ने मिलकर कितना प्लांट खर्चा किया गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने में, ठीक। तो वी ऑलवेज मेजर एडी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी हम खर्चों के टर्म्स में ही मेजर करते हैं एडी को। तो अब एक फॉर्मल डेफिनेशन हम ड्रॉ करते हैं एडी की, लेट अस सी। अब एडी का प्रॉपर डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दिया, एडी रिफर्स टू सम टोटल ऑफ प्लांट एक्सपेंडिचर डन बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ पे दो बातें क्लियर हुई। एक तो ये कि हम हमेशा प्लांट एक्सपेंडिचर लेते हैं, यानी इकोनॉमी के प्लांट एक्सपेंडिचर की बात होगी, और नंबर टू कि हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक। तो इन दोनों का मतलब क्या है, लेट अस सी अबाउट प्लांट एक्सपेंडिचर एंड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हम लोग एडी को हमेशा प्लांट में इसलिए मेजर करते हैं क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कंसेप्ट ही अगर आप देखेंगे मैक्रो के अंदर, सो वी ऑलवेज डू द फ्यूचर एनालिसिस, दैट मीन्स व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू, वी डू द एनालिसिस ऑफ दैट फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शंस। तो इसीलिए हम इस चैप्टर के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड का एनालिसिस है वो किस पे करेंगे, वो पूरा का पूरा प्लांट एक्सपेंडिचर पे करेंगे, ठीक है। यानी क्या कंज्यूमर विश कर रहा है बाय करने को, अभी बाय नहीं किया, एक्चुअल नहीं है, जो कर दिया वो एक्चुअल है, ठीक। यानी व्हाट कंज्यूमर इज हैविंग विश टू बाय, ओके, एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। तो हम उसकी स्टडी जो एडी की करेंगे वो प्लांट एक्सपेंडिचर पे करेंगे। नंबर टू, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि जितने सारे के सारे सेक्टर्स हैं। अब सेक्टर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए सेक्टर्स दो तरीके से डिवाइडेड हैं, या तो आप डिवाइड करेंगे उन्हें प्रोडक्शन के बेसिस पे, और या तो आप डिवाइड करेंगे उन्हें कंजम्पशन के बेसिस पे। अगर आप कभी भी सेक्टर्स को इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो वो 3 फॉर्म के होते हैं, और कंजम्पशन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो उनके 4 फॉर्म्स हो जाते हैं, ठीक। लेट अस सी। प्रोडक्शन के बेसिस पे वही अपने पुराने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और जब हम कंजम्पशन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, ठीक, या फॉरेन सेक्टर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये डिवीजन है, प्रोडक्शन के बेसिस पे ये 3 हैं और कंजम्पशन के बेसिस पे ये 4 हैं। तो एग्रीगेट डिमांड का जो मेजरमेंट हो रहा है वो ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब डिमांड का मतलब ही होता है कि आप कंजम्पशन करने जा रहे हो, और कंजम्पशन कौन सा होता है, यानी कंजम्पशन पे खर्चा करने जा रहे हो, तो दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो एडी इज सम टोटल ऑफ प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डन बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो कंजम्पशन के बेसिस पे जो सेक्टर का डिवीजन है, इन्हीं सेक्टर्स का हम टोटल ले रहे हैं, यानी जो भी एग्रीगेट डिमांड है वो टोटल है किसका, जितना भी हाउस होल्ड्स प्लस प्रोड्यूसर्स प्लस गवर्नमेंट और प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये जो चारों सेक्टर्स हैं इन्होंने मिल के जितना भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, या फिर मैं कहूँ जितनी भी डिमांड की, उसी को हम टोटल एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, ठीक है। क्लियर टू ऑल। तो ये कंसेप्ट है आपका एग्रीगेट डिमांड का, जिसमें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये हुआ। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का मतलब वो सेक्टर्स जो प्रोडक्शन बेसिस पे होते हैं, यानी रॉ मटेरियल कर रहा है, ठीक। सेकेंडरी मतलब जो फिनिश गुड्स करता है, और टर्शरी मतलब जो सर्विस सेक्टर है। ये सारे के सारे कंजम्पशन बेस्ड हैं। हाउस होल्ड का अपना कंजम्पशन, प्रोड्यूसर का अपना कंजम्पशन। प्रोड्यूसर का कंजम्पशन मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, यानी जो भी वो फिक्स्ड एसेट्स वगैरह परचेज कर रहा है, इन अ फॉर्म वो कंज्यूम ही कर रहा है बट इट इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट का कंजम्पशन और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो कंजम्पशन होता है, ठीक। सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एडी। अब कंपोनेंट्स पढ़ने से पहले एडी के फर्स्ट थिंग कि ये जो पूरी एग्रीगेट डिमांड हो रही है ये कहाँ पे होती है, ये सर एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी के अंदर होती है। तो इकोनॉमी जो आपकी होती है वो सेक्टर बेस्ड होती है। अब वो कोई इकोनॉमी 2 सेक्टर बेस्ड है, कोई इकोनॉमी 3 सेक्टर बेस्ड है, कोई इकोनॉमी 4 सेक्टर बेस्ड है, अकॉर्डिंगली। तो मान लेते हैं कि हमें इकोनॉमी जो यहाँ पे स्टडी करना है
वो बेसिक डिफरेंस जो है वो दो है। एक क्लोज्ड इकोनॉमी है हमारी, यानी ऐसी इकोनॉमी जिसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं, और एक हमारी ओपन इकोनॉमी है। ठीक, तो क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी, इन दोनों टाइप ऑफ इकोनॉमी के अंदर हमें स्टडी करनी है। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई रिलेशन ना हो, यानी सारी चीज़ें डोमेस्टिकली होती हों। ओपन इकोनॉमी मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जिसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्शन है, फॉरेन सेक्टर से कनेक्शन है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है वहाँ पे। ठीक, ये क्लोज्ड इकोनॉमी आप इंडिया की इकोनॉमी थी, लेकिन कब थी? बिफोर 1991। आफ्टर 1991 पॉलिसी, एलपीजी पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हैं, उसके बाद हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी हो गई, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट हो गई। और सेक्टर्स कंजम्पशन के बेसिस पे यही है हमारे, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो लेट अस सी इन बोथ द क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी। अब आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी जो है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्शन नहीं है, तो वो 2 सेक्टर भी हो सकती है और 3 सेक्टर भी। 2 सेक्टर होने का मतलब है कि यहाँ पे 2 ही सेक्टर हैं, या तो एक हाउस होल्ड है और नंबर 2 है हमारा प्रोड्यूसर। 3 सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्शन नहीं, तो 3 सेक्टर कौन कौन से हुए? एक तो हो गया हाउस होल्ड, दूसरा हो गया प्रोड्यूसर, और तीसरा हो गया गवर्नमेंट। ठीक, ओपन इकोनॉमी जो होती है ऐसी इकोनॉमी जिसमें चारों सेक्टर प्रिवेल करते हैं। कौन कौन से? पहला आपका हाउस होल्ड, दूसरा प्रोड्यूसर, और तीसरा गवर्नमेंट, और चौथा आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चारों सेक्टर प्रिवेल करते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड अंडर 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी। अब 2 सेक्टर इकोनॉमी है तो एक हाउस होल्ड होगा, दूसरा प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड मतलब वो लोग जो कंजम्पशन करते हैं, यानी हम और आप जैसे लोग, बहुत सारे लोग कंट्री में, वी आर ऑल हाउस होल्ड्स। ठीक, हम सब कंज्यूमर्स हैं, और हम जो कंजम्पशन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, यानी हमारा जो अपना कंजम्पशन है। ये हमने पिछले चैप्टर में देखा था नेशनल इनकम में, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्स में, यानी जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होके निकलते हैं हम उनका कंजम्पशन करते हैं। तो हाउस होल्ड्स के थ्रू जो कंजम्पशन होता है उसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक, यानी अब सीधी सी बात ये हो गई कि ऑल द टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर विच ऑल द हाउस होल्ड्स ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू डू। ठीक, प्रोड्यूसर सेक्टर का मतलब होता है कि वो सेक्टर जो इन्वेस्ट करता है। ठीक, किस में इन्वेस्ट करता है सर? सर वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करता है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसको हम डिनोट करते हैं किससे? आई से, यानी ऑल द प्रोड्यूसर्स हु आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट और डू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक, तो अगर हम इन शॉर्ट लिखें तो बिकम्स ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये 2 कंपोनेंट्स हैं किसके? जब हम बात करते हैं कितने सेक्टर की? 2 सेक्टर इकोनॉमी की। अब कोई ऐसी इकोनॉमी जिसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जहाँ पे डोमेस्टिकली हाउस होल्ड हो, प्रोड्यूसर हो, और इंटरवेन करने के लिए गवर्नमेंट हो। ठीक, तो हाउस होल्ड ने जितना टोटल प्लान एक्सपेंडिचर किया एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर या एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, ठीक, उसको ले लेते हैं। कंजम्पशन किया तो कंजम्पशन जो हुआ उसको डिनोट सी से अगेन करेंगे। प्रोड्यूसर मतलब, प्रोड्यूसर सेक्टर मतलब जितना टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर्स ने किया कैपिटल गुड्स के ऊपर एक फाइनेंशियल ईयर पे। ठीक, टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर ने किन गुड्स पे किया? कैपिटल गुड्स, यानी एसेट्स के ऊपर, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। तो उसको डिनोट हम किससे कर देते हैं? आई से। और थर्ड हमारी कौन है? गवर्नमेंट, यानी टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो किसने किया? गवर्नमेंट ने किया सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए इकोनॉमी के अंदर। तो जो टोटल किया उसको हम किससे डिनोट कर देते हैं? जी से। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। ये हो गया 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। ठीक, अच्छा, नाउ लेट अस सी अबाउट ओपन इकोनॉमी और अ 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर दोनों की मैंने डिस्कशन कर लिया कंपोनेंट्स का। अब ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं, ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे चारों सेक्टर हैं, यानी हाउस होल्ड भी है, प्रोड्यूसर भी है, गवर्नमेंट भी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी है, या फॉरेन सेक्टर जिसे हम कहते हैं। अब हाउस होल्ड का मतलब यानी जितना प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो है वो कंज्यूमर्स ने वहाँ किया, सारे कंज्यूमर्स ने मिलकर इकोनॉमी के, उसको डिनोट हम सी से करते हैं। अगेन सेम, जितना कैपिटल गुड्स पे प्रोड्यूसर्स ने प्लान किया उसको आई से डिनोट करते हैं। जितना गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर करने पे प्लान एक्सपेंडिचर किया उसको जी से डिनोट करते हैं। और जितना फाइनली फॉरेन सेक्टर कहें या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर कहें, जितना प्लान एक्सपेंडिचर किया बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, बाय द इन अ डोमेस्टिक कंट्री, जितना भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने जो है डोमेस्टिक कंट्री में प्लान एक्सपेंडिचर किया, जिसे हम एक्सपोर्ट्स कहते हैं, और
जो एक्सपेंडिचर जो है वो डोमेस्टिक कंट्री ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किया, जिसे हम इम्पोर्ट कहते हैं, उन दोनों का डिफरेंस, जिसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। तो अगर ओपन इकोनॉमी के अंदर देखें तो एडी के कंपोनेंट्स बनेंगे C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये हो गया आपका एक ओपन इकोनॉमी का। तो यहाँ मैंने लिख दिया क्लोज्ड इकोनॉमी, और इसी के नीचे मैं लिख दे रहा हूँ कौन सी इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी के अंदर कैसा कंट्रीब्यूशन। तो ये कंपोनेंट्स हैं ओपन इकोनॉमी के, और ये दोनों मिलाकर क्लोज्ड इकोनॉमी के। ठीक है। नाउ एग्रीगेट डिमांड हमने ख़त्म कर लिया। टोटल जितने भी सेक्टर्स हैं उन सब का डिमांड को टोटल अप किया, सम अप किया, तो एग्रीगेट डिमांड बन गई। यानी सी का मतलब यहाँ पे डिनोट हो रहा है किसको, हाउस होल्ड्स की डिमांड को। आई मतलब प्रोड्यूसर्स जो करते हैं कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। जी मतलब गवर्नमेंट जो करती है खर्चा, प्लान्ड है सारा, ठीक। और एक्स माइनस एम का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जो कि हम डोमेस्टिक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ट्रांजेक्शन करती है, ठीक, उसमें जो भी प्लान्ड खर्चा होता है। तो इन सब का टोटल आपकी एग्रीगेट डिमांड आ गई। नेक्स्ट कंपोनेंट, वो नेक्स्ट वेरिएबल हम पढ़ेंगे, उसका नाम है नेक्स्ट वेरिएबल का, एज यू ऑल नो एग्रीगेट डिमांड का वेरिएबल ख़त्म। अब हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई की, ठीक। और एग्रीगेट सप्लाई की बात करने से पहले इट रिफर्स टू टोटल सम। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है जितना भी टोटल सम टोटल ऑफ प्लांट प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर इकोनॉमी के अंदर कर रहे हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी जितना भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है इकोनॉमी में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं, ठीक। अब एक इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन ऑफ गुड होता है, यानी जितना गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा उतना ही तो सप्लाई होगा, तो उसे हम वैल्यू एडिशन कहते थे, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो कि इक्वल होता था इनकम जनरेशन के। तो उससे हम ये कह सकते हैं जो एग्रीगेट सप्लाई होती है इकोनॉमी की, वो आइडेंटिकल होती है, आई हैव रिटन हियर, इज आइडेंटिकल टू द फ्लो ऑफ इनकम, AS इज इक्वल टू वाई। लेकिन सर ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन दैट वाई AS इज इक्वल टू वाई। क्यों इनकम के बराबर ही आप कहते हैं इसको, एग्रीगेट सप्लाई को? तो आंसर है, तो इसको प्रूव करने के लिए कि एग्रीगेट सप्लाई इकोनॉमी की इक्वल होती है वाई के, या फिर प्रोडक्शन जो है वो इक्वल होता है इनकम के, या फिर जितना प्रोडक्शन इकोनॉमी में होता है उतना ही इनकम जनरेशन होता है, इस बात को प्रूव करने के लिए हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का लेना पड़ेगा एग्जाम्पल। आपको अगर याद हो कि हमारे पास दो सेक्टर है, मान ली हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड जो है वो प्रोड्यूसर्स को क्या ऑफर करते हैं? सर वी ऑल नो दे ऑफर फैक्टर सर्विस, ठीक। अब फैक्टर सर्विसेज क्या है? फैक्टर सर्विसेज सर जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और आइडिया, ये चार चीज़ें बेसिकली जो है हाउस होल्ड्स ऑफर करते हैं। तो जब हाउस होल्ड इन्हें ऑफर करते हैं फैक्टर सर्विस, तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होता है, और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से मान लेते हैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, 100 यूनिट्स। और 100 यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुए, इसको प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर कॉस्ट इनकर करेगा। अब वो जो कॉस्ट इनकर कर रहा है प्रोड्यूसर, वो किस फॉर्म में होगी? वो वही कॉस्ट होगी सर जो वो पे कर रहा है किसको? हाउस होल्ड्स को, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। किस फॉर्म में? फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में, ठीक। मान लेते हैं 100 यूनिट को बनाने की कॉस्ट जो प्रोड्यूसर को पड़ी सब कुछ मिलाकर, दैट इज़ 1000 रुपीज़। तो वही 1000 रुपीज़ क्या बन जाएंगे? दैट विल बी फैक्टर पेमेंट ऑल्सो टूवर्ड्स द हाउस होल्ड्स, ठीक। कैसे कैसे? लैंड के अगेंस्ट क्या दे देंगे? रेंट सर। लेबर के अगेंस्ट वेजेस, कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट, और आइडिया के अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जिसने जो दिया था उसके अगेंस्ट उसको वो मिल गया, ठीक। तो ये सारे 1000 रुपये जो है हमने दे दिए। तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि टोटल अगर इकनॉमी के अंदर ऐसा फ्लो चलता रहता है तो टोटल इकनॉमी की इनकम जनरेशन कितना है? सर इनकम जनरेशन भी कितना है? IG से डिनोट कर रहा हूँ इनकम जनरेशन को, 1000 रुपये, ठीक। और प्रोडक्शन भी कितना रुपए का बन रहा है? 1000 रुपये। तो फ्रॉम हियर वी कैन ईजली से, आपने ट्रिपल आइडेंटिटी भी कंसेप्ट पढ़ा होगा, उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जितना भी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है या वैल्यू एडिशंस जो हुए हैं वो इक्वल किसके है? इनकम के।
तो वैल्यू एडिशंस जो हुए हैं वो इक्वल हैं किसके, इनकम जनरेशन के। कितने के हो गए, दैट इज़ ₹1000 का प्रोडक्शन हुआ। इनकम जनरेशन भी कितना हुआ, ₹1000 का। अब जितना वैल्यू एडिशन हुआ इसका मतलब इतना ही प्रोडक्शन हुआ है, इतनी वैल्यू का, और यही क्या होगी, यही प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं सप्लाई करने को। तो ये कौन सी है, इकोनॉमी की सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दिस प्रोड्यूसर इंक्लूड्स ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी एंड दिस हाउस होल्ड इंक्लूड्स ऑल द कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम क्या है, किससे डिनोट करते हैं, वाई से। तो ये बात यहाँ से प्रूफ हो गई, ठीक, सिंपल। तो एग्रीगेट सप्लाई जैसे हमने प्रूफ कर दिया कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इक्वल है इनकम के, ठीक। अब अगर इनकम की बात करें यानी वाई, तो अगर किसी की भी पर्सनस की इनकम है, पूरी इकोनॉमी की जो इनकम है, लेवल ऑफ इनकम है, उस इनकम को या इकोनॉमी के लोग दो ही चीज़ करते हैं, या तो इकोनॉमी के लोग उसे कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन करते हैं उसका, या उस इनकम की सेविंग करते हैं, ठीक। तो एएस के बस दो कंपोनेंट हैं डिपेंडिंग ऑन द वाई, के इनकम को कंज्यूम करना और इनकम को सेव करना। तो ये वो है जो कंजम्पशन पे खर्च कर दिया और ये वो है जो आपने बचा लिया, ठीक। तो यहाँ से एक रिलेशन निकलता है कि y इज इक्वल टू हो सकता है C प्लस एस, ठीक। हेंस वी कैन से कि AS इज इक्वल टू y इज इक्वल टू C प्लस एस। सिंपल सी बात है कि जितना एग्रीगेट सप्लाई है इकोनॉमी में उतना ही इनकम जनरेशन है इकोनॉमी में, और इनकम जनरेशन जो है वो या तो कंज्यूम होगा या तो सेव होगा। तो आई विल जस्ट राइट इट हियर, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब यहाँ पे क्या है, डिज़ायर्ड और, तो डिज़ायर्ड और प्लांट प्रोडक्शन, एएस का मतलब, वाई का मतलब जितनी भी इनकम जनरेशन है इकोनॉमी के अंदर टोटल, ठीक। सी का मतलब जितनी इनकम कंज्यूम हो गई, ये जो कंज्यूम्ड इनकम है आपकी, और एस का मतलब जितनी सेव्ड इनकम है आपकी। तो ये पूरा आपका हो गया कंपोनेंट्स ऑफ एएस। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो यहाँ पे हमने जो है दो बातों का जो है पूरा डिस्कशन कर लिया। एक तो ये कि एडी और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, और दूसरा ये कि एएस और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एडी शेड्यूल and the diagrammatic presentation of AD. That means I am going to show you the behavior of AD as well as I am going to show the AS schedule, diagrammatic presentation of AS and behavior of AS. So we'll discuss the diagram and tabular presentation form in the next video. Thank you class.